Trinity B1 ISC1 4 skills test. CELT Secure English Language Tests. B1 English Test ISC1 Skilled Worker, Health and Care Worker, Scale Up Worker, Student Visas. मतलब डी भरा है मैम। अगर इसमें देखा जाए तो ये जो सेकंड वाला था, द अंडरग्राउंड टुडेज सर्विस 217 स्टेशन आउट ऑफ विच, थोड़ा सा जूम हो सकता है वो जो पैराग्राफ है जी। आउट ऑफ विच 14 आर आउटसाइडर ग्रेटर लंदन। Some of the biggest and busiest station including Water, Water, Waterloo, King's Cross, St. Pancras, Oxford। मैम ये क्या ऑक्सफोर्ड क्या सर्कस Circus, yes. सर्कस एंड विक्टोरिया। There are 11 lines in total in the London Underground, 402 kilometers in length, which are known either by their name of color as shown on the tube map. ठीक है, For सारे example, सही हैं आपके, सारे सही हैं आपके। okay मैम। लेकिन मुझे पहले वाला सही नहीं लग रहा, एक मिनट। The first time somebody thought to of linking the city to London, देखिए पहले वाला जो है ना वो आपका गलत है। देखिए इसमें वो कह रहे हैं लंदन, ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ लंदन ट्रांसपोर्ट was in 1930. Soon the Metropolitan Railway started building this line in 8, almost a decade later the world's first underground railway opened to देखिए ये कनेक्शन के बारे में है। Very soon around 1868 the Metropolitan District Railway opened from South Kingston and Westminster, connecting London's main line terminal station and the rest, as they know, as they say, is history. As जैसे rest they say is history का मतलब है जैसे कहते हैं वैसे ही हुआ। इसका ये मतलब नहीं कि ये कोई हिस्ट्री है, ठीक है। पहले वाला आपका Okay, गलत है। पहले वाले का आंसर जो है ना वो सी है, एक्सेसिबिलिटी टू द लंदन अंडरग्राउंड, के कब खुली वो। एक्सेस होता है किसी चीज तक पहुंचना। पहले वाला गलत है, बाकी सारे सही हैं आपके 4। ये मैम जो थर्ड पैराग्राफ है पहले का आंसर ब्रीफ हिस्ट्री वाला, हाँ बट इसमें मैम मतलब ये नहीं दिखा रहा ये ओपनिंग 5 AM देखिए एवरी मॉर्निंग। एक्सेसिबिलिटी होती है ना, एक्सेस है, इस रोड पे जाने की इजाजत है, एक्सेस है। ये कनेक्शन की बात हो रही है, किस चीज को किसके साथ जोड़ा गया, ठीक है, लंदन अंडरग्राउंड के सिस्टम में। नहीं बट मतलब ये जो 3 वाला इसमें बस यही बताया भी कौन कौन से मतलब दिन मतलब ओपन होती हॉलीडे होता है। नहीं नहीं, वो तो पैराग्राफ ऑपरेटिंग 3। आवर्स है ना, वो तो बी भी ठीक है, ई भी ठीक है, एफ भी ठीक है, डी भी ठीक है। प्रॉब्लम है पैराग्राफ 1 के साथ। पैराग्राफ 1 जी का मैं आंसर फर्स्ट का आपने ही। गलत है। ओके ओके मैम। पैराग्राफ 1 का ए नहीं है, पैराग्राफ 1 का सी है आंसर। ओके मैम। आगे मैम इसमें फर्स्ट सिक्स्थ में है CDEHB। सी डी ई HB। ए तो फॉल्स है क्योंकि 1830s में नहीं हुआ था कनेक्टेड, इट वाज कनेक्टेड लेटर। जी ए इज फॉल्स, वो तो आपने पहले ही फॉल्स रखा हुआ है। बी इज ट्रू, जी। सी इज ट्रू, डी फॉल्स है क्योंकि जो रश आवर्स है ना वो दिन के ज्यादा घंटों के लिए नहीं रहते, सिर्फ 4 घंटों के लिए होते हैं। अगर आप 24 घंटे में से 4 घंटे निकालें
तो वो दिन का ज्यादा हिस्सा नहीं बनता, वो थोड़ा हिस्सा बनता है दिन का। ओके मैम। आगे आप ई भी सही है। अच्छा ये बताएं, ऑन अ वीकेंड द ट्यूब इज क्लोज फॉर 4 hours एट नाइट, ये भी ठीक है। आई थिंक 1 बजे बंद होती है, 5 बजे खुल जाती है फिर। फॉल्स है, एज फॉल्स है। अंदर थोड़ी है, ज्यादातर तो बाहर है, ये देखें लिखा हुआ है 14 आर आउटसाइड ग्रेटर लंदन। ओके मैम। कितने मार्क्स हो गए आपके? मैम इसमें मेरे 3 राइटिंग। हम्म, ठीक है। स्टेटमेंट के साथ आंसर पढ़ के सुनाइएगा, ऐसे मुझे नहीं पता। ओके मैम। when when Paddington was connected to Farrington, the dash railway become a reality. इसमें मैम मैंने भरा है फर्स्ट अंडरग्राउंड, Paddington to फर्स्ट अंडरग्राउंड रेलवे बिकम ए reality। जी, करेक्ट। और सेकंड का मैम, their name of a color are the two ways by which the tube line, मैम इसमें मैंने भरा है द रेड लाइन। Their name, नहीं, their name or color are the two ways by which the tube lines are known। देखिए उनका रंग और उनका जो है ना नाम, वो एक ऐसी चीज है, दे आर नोन बाय इट, आर नोन, जानी जाती हैं। ओके मैम, ये रहूंगी मेरा। और 13 का द लंडन अंडरग्राउंड समटाइम हैज टू एक्सटेंड इट्स वर्किंग आवर, फॉर एग्जांपल व्हेन इट्स डैश और ए बिग इवेंट। इसमें मैंने भरा है पब्लिक हॉलीडे, नहीं सॉरी, जी पब्लिक हॉलीडे भरा है मैंने। करेक्ट। ओके मैम। और 14 का द 9 अंडरग्राउंड जोन आर डैश फ्रॉम सेंटर ऑफ द आउटर एरिया। इसमें मैंने बोला है ग्रेजुअली एक्सपेंडिंग जोन आर। इसमें मैंने ग्रेजुअली एक्सपेंडिंग भरा है 14 में। एक्सपेंडिंग ठीक है, ग्रेजुअली एक्सपेंडिंग ये। और मैम लास्ट में मैंने भरा है वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम इन द लंदन अंडरग्राउंड इज ड्यूरिंग रश आवर व्हेन इट इज नोट मैनेज। मैम मैंने नोट मैनेज भरा है। 15 में नोट मैनेज भरा है। Problems in London is during rush hour when it is peak hours। ओके मैम। कितने मार्क्स हो गए? मैम इसमें मेरे हो गए मैम 3 मार्क्स है इसमें। ठीक। कितने टोटल कितने हो गए इसमें? मैम मेरे इसमें हो गए मैम 10 हो गए। ठीक है, अभी 16। मैम 16 का सी डी सी बी ए। 16 का सी, जी, फिर उसके डी, बाद डी, फिर सी,
फिर बी और लास्ट ए। Okay, provides information about opening hours of Arundel Castle. Okay, that's right. Presents some negative facts about the castle. Negative facts about the castle. Yes, the price is pretty high. Focuses on outside area of the castle. See, the outside area of the castle तो वो नहीं है जहाँ पे वो garden की बात कर रहा है. ये बी। वाला B है. The Earl's Garden. C नहीं है, इसका C नहीं है, इसका B है. ओके मैम। Tells us when the castle was built. ये तो आपको B क्यों लिखा है आपने? कौन सा पैराग्राफ बताता है कि ये कब बना था, कब बिल्ड हुआ था, कैसल कब बना था? ये तो पैराग्राफ ए में नहीं लिखा हुआ. जी जी मैम। इन द 11th आपने थोड़ा सा भी नहीं देख के लिखा. ये देखें, इसमें लिखा हुआ है कि इट हैज बीन अराउंड सिंस 11th सेंचुरी. 11th सेंचुरी में बना था. ओके मैम। जी. मैम मेरे को वो बी गार्डन वाला इसका वो हो गया था। देखिए, कैसल देखना था ना. कैसल, कैसल होता है किला. किले के बाहर का एरिया कौन सा है? गार्डन. ठीक है. फिर वो पूछा उस पैराग्राफ के बारे में. अगर आपको डाउट होता है ना, ऐसे नहीं समझ आती, तो अपने दिमाग में ट्रांसलेशन कर लिया करें. देखिए, गार्डन में और कैसल में बहुत फर्क है. उसने बोला टेल्स अस व्हेन द कैसल वाज बिल्ट, कि कैसल कब बना था. वो तो 11th सेंचुरी में बना था, वो तो लिखा हुआ है वहां पे. शोज, कौन सा पैराग्राफ शो करता है कि समडे समथिंग टुडे इज बेस्ड ऑन समथिंग इन द पास्ट? कौन सा पैराग्राफ ये बताता है कि कौन सी ऐसी चीज है जो आज बनी हुई है, जो पुराने डिजाइन पे बनी हुई है, जैसे कि इंस्पायर हुई हुई है? वो टेक्स्ट बी में है. वो कहते हैं ओरिजिनल प्लान्स जो थे 17th सेंचुरी के, वो यूज हुए हुए हैं टू अचीव प्रेजेंट डिजाइन ऑफ द गार्डन. ठीक है. मतलब आज का, जैसे आज आप अपना घर बनवाते हैं और आप इंस्पायर होके ताजमहल से अपना घर बनवा लेते हैं. ठीक है. तो जो जी। आज का डिजाइन है वो 17वीं सदी के स्टाइल से इंस्पायर होके बना हुआ है. ओके मैम। ये तो आपने देखे बिल्कुल नहीं देख के किया. इतना आसान था ये. चलिए, 2 मार्क्स आए आपके इसमें. जी मैम। आगे. इसका मैम ए सी ई बी एच। ACE. बी एच। हम्म. ये देखें, ये A फॉल्स है. इसमें लिखा हुआ है एरेंडल कैसल इज टुडे ओनली अ मॉन्यूमेंट ऑफ द पास्ट. मॉन्यूमेंट वो होता है कि बस ये एक वो जगह है, तारीखी जगह है, बस और कुछ भी नहीं है. लेकिन ऐसा नहीं है. वहां पे अभी भी घर में कोई रहता है. वहां पे 18th ड्यूक ऑफ नॉरफॉक जो है ना, वो अभी भी वहां पे रहता है. तो ये सिर्फ एक मॉन्यूमेंट नहीं है, ये किसी की रेजिडेंशियल स्पेस भी है. समझ में आया आपको? पैराग्राफ 1 जी में जी लिखा हुआ है. उसके बाद कलेक्टर्स और गार्डन इज रिलेटिवली न्यू एडिशन टू द कासल. ये भी ठीक है, ये आपका 1 नंबर हो गया. टिकट्स आर क्वाइट एक्सपेंसिव. विजिटर्स कैन नॉट see Arundel Castle around all year round. I think वाकई सारा साल नहीं देख सकते, कुछ दिनों में छुट्टी होती है. ये ठीक है. Arundel Castle offers a great view of the local river. ये भी ठीक है. Photographs are not allowed, are allowed everywhere. F false है, क्योंकि
बैन है फोटोग्राफी। पैराग्राफ डी में लिखा हुआ है ना, बैन फोटोग्राफी इन सम पार्ट्स ऑफ द कैसल। सारी जगह हाँ पे जी। अलाउड नहीं है फोटोग्राफी। विजिटर्स कैन सी इनसाइड द कैसल। No, they can't. Most of the parts they can't. They can't see everything in the castle. Some parts, but not everything. Not all parts of the castle close at the same time of the visitors. जी ये भी ठीक है। सारे कुछ डिफरेंट डिफरेंट टाइम्स पे होते हैं। तो सही स्टेटमेंट्स कौन सी हैं? बी सही है, सी सही है, डी सही है, ई सही है, एच सही है। आपके कितने मार्क्स हैं? मैम इसमें मेरे हो गए हैं 4 मार्क्स हो गए। 4 कैसे हो गए? एक तो अ, आपने ये गलत किया ना। मैम मेरा एक सी उसके सही बाद है। एफ भी आपने गलत किया, एफ फॉल्स है। सी सही है आपका। अम, एफ जो है वो फोटोग्राफ्स जो है वो हर जगह अलाउड नहीं है, तो फॉल्स हुआ ना। नहीं मैम मैंने ई ई बोला था आई थिंक। अच्छा अच्छा अच्छा। एफ नहीं बोला, ई ओके बोला था ओके ओके, मेरे इधर पे। 4 मैंने देन। नोटबुक पे ई लिखा था। लास्ट। अ, मैम ये जो ब्लैंक्स में फर्स्ट वाले मैंने भरा है ऑन हिल। करेक्ट। और उसके बाद मैम जो आ जाती है सेकंड वाली, उसमें बन रहा है मोस्ट ऑफ द कैस्टल। मैम इसमें मैंने ड्यूक्स ऑफ नॉरफॉल्क भरा है। नहीं नहीं ड्यूक्स ऑफ नहीं 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 नॉरफॉल्क। सर, rebuilt most of the castle built in 11th century, same part, some parts still original. Most of the castle has been rebuilt though, has been rebuilt लिखा हुआ है उधर ही साथ ही rebuild वाला पॉइंट। ओके नहीं, मैम। हाँ पता चला है, याद आ रहा है आपको? यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर आप यहाँ पे देखेंगे ना, यहाँ पे लिखा हुआ है कि मोस्ट ऑफ इट, देखिए साफ साफ लिखा हुआ है मोस्ट ऑफ इट हैज बीन रीबिल्ड। ये तीनों वर्ड्स आपने लिखने हैं। ओके मैम। आगे आपने क्या लिखा है? 28। मैम इसके ये जो नेक्स्ट ये 28 वाला, ये मैम मेरे को फाइंड नहीं हुआ था। देखिए ये है बेस्ड ऑन इंस्पिरेशन फ्रॉम ओल्डर गार्डन। ये वही वर्ड उसने लिखा है, इंस्पायर करा करके बना हुआ है उससे। इंस्पिरेशन, इंस्पिरेशन का तो पता है ना क्या होता हाँ जी मैम, जो इंस्पायर होती थी। है? जिसको देख के बंदा, जैसे वो कहते हैं ये मेरा रोल मॉडल है, जी मेरी जी। इंस्पिरेशन है। जो इंस्पिरेशन होती है उसकी तरह बंदा बनने की कोशिश करता है। जी अच्छा आगे। मैम उसके बाद 29 का है मेरा अलाउड। ठीक है। पीपल अलाउड। देखिए पीपल अलाउड नहीं है ना, पीपल, देखिए people blank in specific parts of the castle, not all of it. People are allowed। आर नहीं ओके, लिखेंगे तो सवाल का जवाब सही नहीं तो फिर मैम ये मेरा रॉन्ग हुआ। होगा, रॉन्ग ही मैं तो कंसिडर करूँ। ओके। और मैम लास्ट वाला 30 वाला है गिफ्ट शॉप। करेक्ट। 2 इसमें हो गए। टोटल कितने हो गए? मैम इसमें हो गया मेरे मैम 9 इसमें हो गए। ठीक हो बस। तो टोटल कितने हुए आपके? मैम 19 हुए। चलो राइटिंग अब कर चेक करना। मैम थोड़ा सा हम एक मतलब रीडिंग का मैम थोड़ा सा मतलब जैसे कुछ तो इजीली होते हैं, बहुत हो जाते हैं। जो टफ होते हैं मैम उसका कोई मतलब वो नहीं, कोई टिप्स वगैरह नहीं है भी कैसे हम टिप्स फाइंड कर कैसे सकें। बताऊं आपको? देखिए जब सवाल की समझ ही नहीं ना आती तो फिर क्या ही टिप बताऊं। हाँ ठीक है, जी मैम, वही वही प्रॉब्लम है ना, क्योंकि आप मेरी ऐसा जो। करें ना, आप छोटे छोटे जो वर्ड्स है ना उन पे फोकस किया करें। व्हेन, वेयर, हु, हाउ। जैसे उसने इतना आसान था ये कि कहाँ पे कौन रहता है, छोटे छोटे वर्ड्स को, छोटे वर्ड्स को भी देखें, सिर्फ बड़े बड़े वर्ड्स को ना देखें, छोटे छोटे वर्ड्स को भी देखें उसके साथ के क्या है।
अब वो जो पहले वाले थे मैच द हेडिंग, वो इतने आसान थे, आप जरा सा उसको ट्रांसलेट करके अपने दिमाग में सही से पढ़ते तो आपके पूरे पूरे नंबर आ जाते उसमें, क्योंकि कोई मुश्किल नहीं था। जी मैम। बस यही है कि ध्यान से पढ़ना और एग्जाम में हाइलाइटर यूज करना, ताकि आपको पता हो मैंने क्या चीज पढ़ी है, मैंने अपने एक्टिवली इसको रीड करना है। ठीक है कि कुछ वर्ड्स का मीनिंग नहीं आता, उनको हम नहीं ज्यादा दिमाग उस पे लगा सकते, लेकिन जिसकी समझ आ रही है उस पे तो लगा सकते हैं। जी मैम। अब ये फिल इन द ब्लैंक्स जो है ना, ये याद रखिएगा, ये जो वर्ड वो जानना चाह रहे होते हैं ना, वैसा वर्ड उन्होंने ब्लैंक से पहले या ब्लैंक के बाद लिखा हुआ होता है, तो फिर आइडिया लग जाता है कि किस पैराग्राफ में से है, और ऊपर उसकी हेडिंग लिखी हुई होती है। जैसे ये था, इसकी हेडिंग ऊपर लिखी थी हिस्ट्री, और हिस्ट्री जो थी 11th सेंचुरी के बाद, मोस्ट ऑफ इट भी लिखा हुआ है, मोस्ट ऑफ इट के इसके हिस्से को हुआ क्या, वो भी आपने देखना था। ठीक है, ये जो जी मैम। ये सब कुछ आपकी आसानी के लिए बनाया हुआ है उन्होंने, ताकि आपको पता चले कि कैसे कैसे इंफॉर्मेशन आगे आगे जा रही है। ठीक है, जी मैम। आगे इसके अलावा देखिए, अब अगर पेपर पे आप ज्यादा टाइम एक सवाल पे लगा देंगे ना, वो भी नहीं सही। आपने अपना एग्जाम पूरा करना है और रीचेक करना है कि मैंने चीजें किस हिसाब से की हैं। ओके मैम। मैम एक तो ना टाइम बहुत लग जाता है रीडिंग मतलब अब करते। आपने एक मैं घंटे के अंदर अंदर करना है, अगर आप टाइमर से 1 घंटा ज्यादा लेंगे तो इस टेस्ट का कोई फायदा ही नहीं है। ओके। जो नेक्स्ट टेस्ट होगा ना, उसको आपने ऐसे ही करना है, टाइमर लगा के। लास्ट पार्ट। मैम रीडिंग इनटू राइटिंग मैं स्टार्ट करता हूँ। हाँ, Firstly, I will explain about the history of Castle. Uh, around Arundel Castle, very popular इज traveling वेरी place. पॉपुलर। फर्क तो नहीं पड़ता, लेकिन इस लिख देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता इतनी छोटी सी गलती से। आगे। It has been around since the 11th century, and all this time it has been the home of the Dukes of Norfolk, and that's a lot of time actually, almost 100 years. आपने एक पॉइंट इसमें लिखा नहीं है, रीबिल्ड वाला, वो लिख दीजिएगा, फिर ये कंप्लीट हो जाएगी इंफॉर्मेशन। ठीक है, अगर लिखना है तो ये, अब बाकी सारा से लिखा है, बस लिखना है द मोस्ट ऑफ इट हैज बीन रीबिल्ट इन 1800s। ये तो जरूरी था ना हिस्ट्री का, ओके मैम। वो मिसिंग है बाकी मैम सारा जब ठीक। मैम जैसे मैंने ये पूरी लाइन कॉपी की है तो मतलब ये सही है ये ना, ऐसा तो कल नहीं कोई वाली मैटर? बात ही आप कर रहे हैं। नहीं वही मतलब मैं प्रैक्टिकली जैसे पूछ रहा हाँ हूँ, मतलब ठीक है हाँ, ना ऐसे? ठीक है ठीक है। देखो, अब फिर एक बार बता रही हूँ आपको, समझना बात को। ये सवाल है रीडिंग इनटू राइटिंग, जिसको पढ़ने की समझ नहीं है वो लिख नहीं सकता। जी। जिसको पढ़ना नहीं आता वो समझ के कैसे लिखेगा? जिसको पैराग्राफ की समझ नहीं आई, वो सारा दिन भी बैठा रहेगा तो वो हिस्ट्री नहीं बता सकता कैसल की, क्योंकि उसको पता ही नहीं है क्या लिखना है। कॉम्प्रिहेंशन का ओके मैम। मतलब ही ये होता है कि उस पैराग्राफ को इस्तेमाल करके सवालों के जवाब देना। ओके मैम। समझे इस बात को, क्योंकि इसी वजह से उनको इस क्वेश्चन को बनाया हुआ है, रीडिंग इनटू राइटिंग। रीडिंग का टेस्ट राइटिंग के थ्रू लिया जा रहा है। नहीं समझ आया आपको कि क्या जी मैम आपकी मैं कॉम्प्रिहेंशन है पैराग्राफ की? कॉम्प्रिहेंशन बोलते हैं अंडरस्टैंडिंग को, क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग। वो जहां आपको हिस्ट्री पूछे वहां हिस्ट्री बताओ, वहां ये ना बताओ कि खुलता कितने बजे है। जो भी बंदा है जिसको हिस्ट्री वर्ड नहीं पता, वो क्या लिखेगा आप बताएं? जैसे आपने हिस्ट्री के अंदर वो लिख दिया है, पता नहीं क्या ही लिख दिया था उसमें, अभी रिसेंटली अभी हमने जो सॉल्व किया है। ठीक है, हिस्ट्री जी मैम। का मतलब था जो पहले हुआ है। अगर आप लिखना चाहते थोड़ा छोटा करके लिख सकते थे, सिंस 11th सेंचुरी, built in 11th century, home of Dukes of Norfolk and rebuilt in 1800s।
ओके मैम। अगर सेम भी लिखेंगे तो तब भी मैं कहती हूँ कोई फेल नहीं करेगा। आगे बढ़, आगे बढ़। उसके आगे मैम, एज वेल एज मैनी ऑफ इट्स पार्ट आर स्टिल आर द सेम टुडे। ये जरूरी नहीं था, जरूरी ये था हिस्ट्री में कि हिस्ट्री बतानी है ना, टुडे का तो बताना ही नहीं है। ये तो सारा ही गलत आपने। ये लाइन पूरी काट दें, क्यों इसकी जगह पे लिखे रीबिल्ड कब हुई, क्योंकि हमें हिस्ट्री बतानी है, आज क्या हुआ वो तो नेक्स्ट पैराग्राफ में बताना। ओके मैम। मैं पढ़ती हूँ। सेकेंडली आई विल टेल अबाउट some useful information about it today. Firstly, visitors cannot see, देखें ये जो है ना, today आज के बारे में सबसे important information क्या है आज के दिन में? पहली ये है कि it is still today the home of 18 Duke of Norfolk. That is point 1. अब देखिए रीडिंग नहीं थी पता तो आंसर नहीं ना सही लिखा, ठीक है। जी। दूसरा पॉइंट इसका ये है कि today it is used for a tulip festival every year. ठीक है, आज के दिन में जो गार्डन है वो ट्यूलिप फेस्टिवल के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक ओके है। मैम। और तीसरी इंफॉर्मेशन ये हो सकती है कि इट इज नॉट ओपन ऑल अराउंड द ईयर, सम डेज ऑफ द ईयर इट इज क्लोज्ड, ठीक है। ये है इसके बारे में यूजफुल इंफॉर्मेशन। ओके मैम। टुडे, टुडे मतलब हिस्ट्री पास्ट, और आज के दिन में उस कैसल की क्या इंपॉर्टेंस है। एक तो वहां पे 18 ड्यूक ऑफ नॉर्फोक रहता है, दूसरा वहां पे ये समझ आया आपको? ओके मैम। ठीक है, आपने लिखना है, अगर लिखना चाहते हैं टुडे तो आप ये भी लिख सकते हैं प्रेजेंट डिजाइन इज इंस्पायर्ड बाय 1700 सेंचुरी। बट ये भी टुडे के बारे में लिख सकते हैं आप, ठीक है। लेकिन ओके मेन मैम। चीजें तो वही है कि आज ये किस चीज के लिए इस्तेमाल होता है, आज के दिन में इसकी यूजफुल इंफॉर्मेशन क्या है। लास्ट वाला पॉइंट एडवाइस आपने लिखा है, ठीक है। ओपनिंग आवर, देखिए जब जाना होता है ना तो उसके लिए बहुत जरूरी है ये पता हो कि टिकट एक्सपेंसिव है, बहुत जरूरी है कि पता हो कि कुछ सेक्शंस में आप अलाउड नहीं है जाना, ठीक है। ये जो सारा आपने ऊपर लिखा है ना, इसको एंड वाले पैराग्राफ में लिखना था। ओके मैम। ये जो लेकिन सेकंड वाला है वो। हाँ, लेकिन हाँ ये वाला, ये जो है ना इसमें लिखना था ये वाला टिकट्स वाला, क्योंकि ये एडवाइस आप दे रहे हैं ना कि बी केयरफुल, यू आर नॉट अलाउ। एडवाइस वो होती है कि आप किसी को वार्न कर रहे हैं, आप किसी को पहले से ही वो कह रहे हैं कि ये ना करना, ठीक है, वो एडवाइस होती है। आप उसको कह रहे हैं कि बैन है फोटोग्राफी बहुत सारे हिस्सों में, ठीक है, बी केयरफुल। सारा साल ओपन शायद नहीं होता, ये भी आप बता सकते हैं, टाइमिंग बता सकते हैं। और आप ये भी बता सकते हैं कि आप कुछ ही एरियाज में एंटर हो सकते हैं, सब में नहीं जा सकते, ठीक है। ये आप एडवाइस दे रहे हैं, और ये भी बता रहे हैं कि गिफ्ट शॉप वगैरह बड़ी एक्सपेंसिव, ठीक है। जी मैम। लेकिन अब देखें ओवरऑल जो है ना, इसमें कुछ भी गलत आपने नहीं लिखा हुआ, ठीक है। तो एग्जामिनर कभी भी आपको फेल नहीं कर सकता, क्योंकि यूजफुल इंफॉर्मेशन में ये इंफॉर्मेशन भी बुरी इंफॉर्मेशन नहीं है जो आपने दी है, ठीक है। मेरी ओके तरफ मैम। से ये आपका मेरिट पे पास है टास्क। ऊपर नीचे इंफॉर्मेशन हुई हुई है, लेकिन वो गलत नहीं लग रही जैसे किया हुआ है आपने। आगे तो मैम इसका इसका नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, जैसे नहीं, कोई मतलब नेगेटिव जैसे मैं, मार्किंग नहीं होती जैसे ऊपर इसमें। देखें एग्जामिनर और इतना मैम मैं अच्छा ये। होता है कि अगर इस लाइन में से आपने 5 लाख सही लिखते हैं फिर भी पास कर देता है। आपको 50% मार्क्स चाहिए ना पास करने के लिए, बहुत आसान पेपर है, आप जी। फेल नहीं हो सकते। चले, पहले फेल हुए हैं आप? नहीं मैम, मैं फर्स्ट टाइम दे रहा हूँ ये। फिर आप मैंने कितना? B1 वो दिया था, ग्रेड 5 का। एक्सरसाइज, ओहो, एक्सरसाइज की स्पेलिंग नहीं सही लिखी आप। नहीं नहीं सही है। चले पढ़े। एक्सरसाइज इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन ह्यूमंस लाइफ, health and fitness, health and fitness makes people's personality as well as mentally healthy. People become mentally healthy, and there are many ways people can do exercise. Go to the gym, run in, ये क्या है, walk in, as well as push up, yoga, zumba, dance,
workout, furthermore, swimming, cycling, and लिखते हैं यहाँ पे तो फिर खत्म हो जाता है sentence. So these are the best ways to exercise. Secondly, when sometimes people feel stressed, it helps. It helps to boost up mood, and as well as it keeps them healthy. ओके मैम। Healthy की spelling देख लीजिएगा. Furthermore, when people can do exercise, they are, what is this? मैम मैंने इसमें लिखा है कि Oh नहीं, इसके लिखना है when people can do exercise they are यहाँ पे लिखना था their stamina increases. यहाँ पे ये लिख सकते थे they increase their stamina. मैं on लिखा on नहीं they increase their stamina. Their यहाँ पे लिखना था. ओके मैम। Stamina and also body hormones. So that's why exercise is very important in humans' lives. Okay, एक बात तो हो गई कि आप कभी भी फेल नहीं हो सकते. ठीक है. बाकी एक टेस्ट और कल करके ले आई चेक कर दूंगी मैं. मैम राइटिंग का थोड़ा सा मेरे को प्लीज टिप्स कोई बता सकते हैं आप? आपको आता है, बस आपके दिमाग में सब कुछ है, जो कुछ है वो आप सही लिखते हैं. मेरा काम है आपको बताना. गलत हो तो मैं बताऊं ना. मैं सही जो लिखा है जी उसमें मैं क्या बताऊं. स्पेलिंग रीचेक कीजिएगा, बस यही है. ओके मैम। क्योंकि जो आपको आता है वो तो मैं आपसे ले नहीं सकती ना. जो आप लिखते हैं ये टेस्ट ही क्रिएटिव राइटिंग है. जिसको लिखना आता है उसको मैं क्यों बताऊं कि तुम मेरे तरीके से लिखो. ठीक है. जो आपकी समझ में बात आ रही है वो तो मैं उन लोगों के लिए करती हूँ जिनको कुछ नहीं आता. फिर मुझे उनको एक एक वर्ड सिखाना पड़ता है, फिर वो करते हैं तो आ जाता है उनको. तो आपको तो पहले से आइडिया है, तो मैं आपको आपकी क्रिएटिव राइटिंग के ऊपर मैं आपको कोई ये नहीं कहना चाहती आप उसको चेंज करें. जैसा आपने लिखा है ठीक लिखा है. ग्रामर में गलतियां हैं लेकिन वो हम सही नहीं कर सकते ना. हम स्पेलिंग सही कर सकते हैं उसको रीचेक करके, लेकिन जो ग्रामर है उसका तो पता ही नहीं चल रहा, तो फिर उसको कैसे सही किया जाएगा. ठीक है. जो जितनी आपको इंग्लिश समझ में आती है उसी इंग्लिश को इस्तेमाल करके आप पास हो जाएंगे. कोई मसला नहीं. बस स्पेलिंग का ख्याल कीजिए. ठीक Thank you so much. I will speak to you hopefully tomorrow. Solve another test tomorrow.